ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। तो मित्रों, शुरू करते हैं श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज का भाग। मित्रों, पुत्र से पिता के स्वरूप का आभास मिल जाता है। पुत्र पिता का प्रतिनिधि माना गया है। प्रतिनिधित्व का आशय है उसी रीति रिवाज, उसी नीति का प्रतिपादन करना जो प्रधान की हो। जो प्रतिनिधि ऐसा नहीं करते वे विद्रोही माने जाते हैं। मनुष्य का अस्तित्व उसका अपना मूल अस्तित्व नहीं है, वह किसी एक महानतम अस्तित्व का अंश है, उसका प्रतिनिधि है। वह महानतम अस्तित्व क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही वह सर्वोच्च प्रधान है जिसकी इच्छा से मानव जीवन अस्तित्व में आया है। उसकी ही इच्छा के फलस्वरूप यह पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधि बनकर अवतरित हुआ है। मनुष्य में परमात्मा के सारे गुण बीज के रूप में वर्तमान हैं। इस बात की साक्षी उसकी वह उन्नति और विकास है जो अब तक मनुष्य ने किया है और करता जा रहा है। तथापि एक समान ईश्वर का अंश होने पर भी सारे मनुष्य समान रूप से उन्नति और विकास नहीं कर पाते। कुछ तो उन्नति के उच्चतर सोपान चढ़ते चले जाते हैं और दूसरे यथास्थान पड़े काल चक्र में निर्जीव जैसे घूमते रहते हैं। मित्रों, इस अंतर का प्रमुख कारण यही है कि यथास्थान स्थगित रहने वाले व्यक्ति अपने उस अस्तित्व से अनभिज्ञ बने रहते हैं जिसका संबंध ईश्वरीय प्रतिनिधित्व से है। वे अपने अज्ञान के कारण न तो यह अनुभव करते हैं और न विश्वास कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और संसार में उसके प्रतिनिधि हैं। जिनको अपनी पैतृक महानता का बोध होता है, उसकी शक्ति, सामर्थ्य और गरिमा के प्रति आत्मीयता होती है, वह स्वभावतः उसी के अनुसार अपनी गतिविधि निर्धारित करता है। उसे इस बात का आग्रह रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि उसका कोई काम उसकी पैतृक महिमा के ऋणात्मक तत्व का काम करे। ऐसा शीलवान पुत्र पैतृक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करता है और उसी के अनुरूप उन्नत होता है। अपनी पैतृक मर्यादा से अबोध व्यक्ति जीवन की दीनहीन स्थिति में उठने की प्रेरणा कदाचित ही पाते हैं। साधारण जीवों की तरह सुख दुख का भोग भोगते और मरकर चले जाते हैं। अपने इस अज्ञान के कारण वे उस महनीय स्थिति से वंचित रह जाते हैं। ईश्वर के पुत्र होने के कारण जिसके वे सहज अधिकारी होते हैं, ईश्वर का पुत्र और प्रतिनिधि होने के नाते हर मनुष्य सच्चित और आनंद का सहज अधिकारी है। अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसे यह विश्वास जगाना ही होगा कि वह ईश्वर का पुत्र है जिसकी शक्ति अपार है, जो सर्वशक्तिमान और निखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसके संकेत से सृष्टि की रचना, उसका पालन और प्रलय होता है, जो सार्वकालिक और सर्वदेशीय है, जो अणु अणु में आदि, मध्य और अंत रूप में ओतप्रोत है। हमारा जन्म और जीवन उसके ही अधीन, उसकी सत्ता का ही एक अंश है। हमारे कर्म और वैचारिक क्रियाओं में उसकी प्रेरणा और चेतना प्रतिबिंबित होती है। इस दिव्य विश्वास के स्थिर होते ही मनुष्य में आत्मगौरव की स्फूर्णा होगी और वह अपने को ईश्वर का उचित प्रतिनिधि प्रकट करने का प्रयत्न करने लगेगा। प्रतिनिधित्व का प्रकटन गुणों के सिवाय और किसी उपाय से नहीं हो सकता। गुणों का विकास होते ही मनुष्य का अस्तित्व विस्तृत होगा और दरिद्रता का कलुष हटने से और हृदय में सुख, शांति और संतोष की संपन्नता का समावेश होने लगेगा। जीवन धन्य बन जाएगा। यदि आप दैन्य दरिद्र का अंश शेष हैं, आप सच्चित और आनंद के अपने अधिकार से वंचित हैं, तो निश्चय ही आप अज्ञान के कारण अपनी पैतृक गरिमा को भूले हुए हैं। अपने को एक सामान्य प्राणी समझकर जी रहे हैं। विश्वास करिए, आप सामान्य प्राणी मात्र नहीं हैं। आप ईश्वर के पुत्र और संसार में उसके प्रतिनिधि हैं। सोचिए, समझिए, मानिए
और कहिए कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र हैं। यह विश्वास, यह स्वीकृति आप में वे सारे गुण और सारी शक्तियां जगा देगी जो ईश्वर में है और जो अंश रूप में आपके भीतर सोई पड़ी हैं। जिस प्रकार किसी वनस्पति की विशेषताएं, उसका गुण दोष और खाद, उसकी जड़, तने, शाखा, छाल, मांस, यहां तक फूल, फल और पत्ती आदि प्रत्येक अंश में ओतप्रोत होते हैं, उसी प्रकार निश्चय ही ईश्वर के सारे गुण, सारी विशेषताएं आप में हैं। उसका अंश, उसका पुत्र, उसका प्रतिनिधि होने के नाते ओतप्रोत हैं। उनमें विश्वास करिए, उन्हें जगाइए और अपनी प्रकृत पदवी के स्वामी बन जाइए। उत्तराधिकार का बोध होते ही मनुष्य को अपनी पैतृक संपत्ति से आत्मीयता हो जाती है। वह उन्हें अपनी समझने लगता है। अपने में ईश्वरत्व का बोध होते ही आपको सृष्टि का विस्तार, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का सौंदर्य और नक्षत्रों की ज्योति अपनी लगेगी। वायु की गति, जल का रस और पृथ्वी की गंध आपको अपनी संपत्ति लगेगी। आपको अनुभव होगा कि यह सारी सृष्टि आप में और आप उसमें रमे हैं। इस महान और महनीय स्थिति में आते ही आप अपने अधिकार, सत्यचित आनंद के अधिकारी बन जाएंगे। अधिकार के साथ कर्तव्य का योग स्वाभाविक है। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। जिस प्रकार आप ईश्वरीय अधिकार के पात्र हैं, उसी प्रकार ईश्वरीय कर्तव्य का दायित्व भी आपके कंधों पर है। अधिकार और कर्तव्यों के क्रम में कर्तव्य का स्थान पहले है। कर्तव्य के आधार पर ही अधिकार की प्राप्ति होती है और उसकी चरितार्थता भी कर्तव्य पर निर्भर है। केवल यह बौद्धिक विश्वास कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, उसके अंश और प्रतिनिधि हैं, ईश्वरीय अधिकार का स्वामी ना बना देगा। उसके लिए निश्चय ही ईश्वरीय कर्तव्य का पालन करते हुए अपने विश्वास की वास्तविकता प्रमाणित करनी होगी। अस्तु अधिकारों की भांति अपने उस ईश्वरीय कर्तव्य का बोध कर लेना भी आवश्यक है। बोध होने पर ही उसके पालन की सुविधा हो सकेगी। ईश्वर ने सृष्टि रचना करने तक ही अपने कर्तव्य को सीमित नहीं रखा। उसने अपनी सृष्टि का पालन भी अपने कर्तव्यों में सम्मिलित किया हुआ है। इसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उसने विविध प्रकार की वनस्पतियां, विविध प्रकार के अन्न, वायु, जल और अग्नि आदि साधन उत्पन्न किए हैं। साथ ही जीवों को जीवन रक्षा और उसके साथ आनंद अनुभूति की चेतना भी अनुग्रह की है। उसकी इस कृपा के आधार पर ही जीव मात्र संसार में आनंद पूर्वक जी रहे हैं। ईश्वर के इस कर्तव्य के अनुसार उसके प्रतिनिधि मनुष्य पर भी यह कर्तव्य आता है कि वह सृष्टि पालन और उसके संचालन में अपने परम प्रभु, अपने परम पिता के साथ योग करे। इस योगदान करने की विधि इसके सिवाय क्या हो सकती है कि वह ऐसे काम करे जिनसे संसार की प्रगति हो और उसमें सुख शांति का समावेश हो। यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब मनुष्य स्वयं अपने को उदांत और आदर्श चरित्र वाला बनाए। वह मानवीय संयम का पालन और ईश्वरीय नियमों का निर्वाह करे। यह नियम और संयम उसके दिए धर्म में पूरी तरह वर्णित है। धर्म का पालन करते रहने से ईश्वरीय कर्तव्य का पालन होता चलेगा। केवल अपने सुख, अपने मंगल और अपने कल्याण में व्यस्त उसका ही ध्यान रखने वाले लोग ईश्वरीय कर्तव्य से विमुख रहते हैं। अपना मंगल और अपना कल्याण भी वांछनीय है, लेकिन सबके साथ मिलकर, अकेले नहीं। अपने हित तक बंधे रहने वाले बहुधा स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थ और ईश्वरीय कर्तव्य में विरोधाभास है। जो स्वार्थी होगा वह कर्तव्य विमुख ही चलता रहेगा। ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, एक से बढ़कर एक आनंददायक पदार्थों का निर्माण किया। वह निखिल ब्रह्मांडों के प्रत्येक अणु का स्वामी है, पर क्या यह उनका उपभोग स्वयं करते हैं? नहीं, वह उनका उपभोग स्वयं नहीं करते। उन्होंने सारी की सारी संपदाएं और साधन अपने बच्चों के लिए ही सुरक्षित कर दिए हैं। वह अपने आप में महान त्यागी और परोपकारी हैं।
इसी प्रकार हम मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि हम परोपकारी और परमार्थी बने। हमारे पास जो भी बल बुद्धि विद्या धन संपत्ति आदि उस प्रभु ने दिए हुए पदार्थ हैं, उनका एक अंश परोपकार और परमार्थ में लगाएं। ऐसा कभी न सोचें कि यह सब तो मेरा है, मैं ही इसका उपभोग करूंगा। गरीबों, असहायों और आवश्यकताग्रस्तों को सहायता करना, दुखी और अपाहिजों की सेवा करना ईश्वरीय कर्तव्य है जो पूरा करना ही चाहिए। ईश्वर अपने विरचित जीव मात्र से प्रेम करता है। उसके पुत्र, उसके प्रतिनिधि मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह सृष्टि के सारे जीवों से प्रेम करे। ईश्वरीय कर्तव्य के पालन की प्रेरणा, सामर्थ्य और क्षमता लाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की नश्वर और भ्रामक वासनाओं से दूर रहे, उनसे सुरक्षित रहकर अपनी शक्ति और स्वरूप को पहचाने। निकृष्ट भोग वासनाएं पाश्विक प्रवृत्ति की एक द्योतक हैं, ईश्वरीय कर्तव्य की नहीं। ईश्वरीय कर्तव्य का द्योतक तो आत्म संयम, आत्म विकास और आत्म विस्तार से ही होता है। यदि हमारे हृदय में यह धारणा दृढ़ हो जाए कि हम उस परम पवित्र, महान और सर्वोपरि सत्ताधर ईश्वर के पुत्र और संसार में उसके प्रतिनिधि हैं, तो संसार की निकृष्ट वासनाओं और तुच्छ भोगों से विरक्त हो जाना आसान हो जाएगा। जब तक अपने उच्च स्वरूप का विश्वास नहीं होता, मनुष्य निम्रता की ओर झुकता रहता है। कितना ही शक्तिशाली, कितना ही उच्च पद वाला क्यों ना हो, किंतु मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को तब तक नहीं पहचान पाता जब तक कि वह विषय वासनाओं के अंधकार से निकलकर अपने स्वरूप का दर्शन आत्मा के प्रकाश में नहीं करता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वासना से निकलकर आध्यात्म के प्रकाश में आए और देखे, विचार करे वे उसके फलस्वरूप भी कि वह कितना विशाल, कितना महान और कितना प्रचुर है। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा कि उसके परमपिता परमात्मा का। इस प्रकार की ईश्वरीय अनुभूति होते ही मनुष्य अपने को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वोपकारी और सर्वसंपन्न पाएगा। उसकी सारी क्षुद्रताएं, सारी दीनताएं और सारी निकृष्टताएं आप से आप स्खलित हो जाएंगी और वह अपने को सच्चिदानंद स्थिति में पाकर शुद्ध और बुद्ध बन जाएगा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद ही है। अपनी सांस्कारिक निकृष्टताओं के कारण वह इस स्वरूप को भूले है। अपने में आत्मश्रद्धा और आस्था का विकास करिए। मिथ्या से निकलकर सत्य में आइए। जीवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़िए। ईश्वर का पुत्र, उसका प्रतिनिधि होने में विश्वास करिए। ईश्वरीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए धर्म को धारण करिए। उपकारी और परमार्थी बनकर सत्य, सेवा, त्याग और आत्मीयता के भाव जगाइए। निश्चय ही आप अपना वह अधिकार और स्वयं को पालेंगे जो ईश्वर में सम्मिलित है और उसकी सत्ता है सत्य, चित्त और आनंद यानी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद यानी हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज बाबा यही कहते हैं कि मुझे मानने के बजाय खुद में साईं को ढूंढो। हर व्यक्ति साईं है, बस जरा सा देखने का फर्क है। अगर अपने अंदर साईं को ढूंढेंगे तो स्वयं साईं बन जाएंगे। और जब पूरी दुनिया में इतने साईं होंगे तो सोचिए कि जब एक साईं दुनिया का इतना भला कर सकते हैं तो इतने सारे साईं अगर हो जाएंगे, आप में साईं, मुझ में साईं, हम सब में साईं, तो जानिए कि यह पृथ्वी स्वयं में स्वर्ग बन जाएगी। तो मित्रों, श्री साईं अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।